Hello class 9th. Today we are going to learn some more tools in LibreOffice. As I am already told you, LibreOffice is as similar as a Word. So you can use same tools in LibreOffice also. Our first today's topic is grammatical and spelling error. जब भी हम लोग कोई वर्क करते हैं तब हमारे वर्क के बीच में ग्रामेटिकल और स्पेलिंग की एरर्स हो सकती है. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. जब भी कोई टाइपिंग कर रहा होता है तब स्पेलिंग की एरर या ग्रामेटिकल एरर हो सकती है. तो उसको किस तरीके से आप राइटर के अंदर या वर्ड के अंदर चेक करते हैं, आज हम ये सीखेंगे. सो हाउ वी कैन डू दिस थिंग. लेट्स ट्राई टू राइट सम sentences here. This is compute period. Compute is used for playing games, painting, and write any तो मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स की है वर्ड्स को लिखते हुए. सो हाउ वी कैन चेक करेक्ट स्पेलिंग. सो फर्स्ट वी नीड टू क्लिक ऑन tools. There is the option of spelling. You can click on it and it shows the error. जो रेड में शो कर रहा है, दिस इज योर एरर. और उसका सजेशंस भी यहाँ पर नीचे शो कर रहा है. कंप्यूट एंड कंप्यूटिंग, ये दो सजेशंस इसके लिए यहाँ पे शो कर रहा है. अब यहाँ से कोई भी चीज़ ऑप्शन यूज़ कर सकता है. इग्नोर वंस मीन्स इस फर्स्ट को वो इग्नोर कर देगा. इग्नोर ऑल मीन्स इस जैसा कोई भी वर्ड अगर आगे भी लिखा हुआ होगा तो उन सबको इग्नोर कर देगा. ऐड टू डिक्शनरी, यू वांट टू ऐड दिस word in your dictionary so that never it gives a red waved line under this word, you can use add to dictionary. Correct, अगर आप इस पर्टिकुलर वर्ड को करेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक ऑन इट एंड चूज करेक्ट. करेक्ट ऑल मीन्स इट करेक्ट ऑल द रिलेटेड वर्ड्स और ऑल द वर्ड्स विद द सेम स्पेलिंग. ऑलवेज करेक्ट. ऑलवेज करेक्ट का मतलब होता है जब भी आप इस तरह की चीज लिखेंगे तो वो उस चीज को चेंज कर देगा कंप्यूटिंग के साथ में या कंप्यूट के साथ में, जिसको भी आप सेलेक्ट करके रखते हैं. और यू कैन क्लोज इट. सेम चीज ग्रामेटिकल मिस्टेक है और यहाँ पर मैंने कुछ और मिस्टेक्स कर रखी है. तो हम एक और चीज देख लेते हैं कि अगर हमें वहां टूल्स में जाके इसको करेक्ट नहीं करना है तो हम कैसे कर सकते हैं. हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और राइट क्लिक करेंगे हम इसके ऊपर. जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ देखिए एक्स्ट्रा स्पेस बिफोर द फुल स्टॉप. फुल स्टॉप से पहले एक्स्ट्रा स्पेस है तो आप उसको यहाँ पे नीचे स्टॉप फुल स्टॉप पे क्लिक करके उस स्पेस को हटा सकते हैं. सेम चीज अगर मैं डॉक्यूमेंट के साथ करूं तो डॉक्यूमेंट और डेन्यूमेंट दो वर्ड्स लिखे हुए, आपको जो सही लगता है आप उसको क्लिक करके यूज कर सकते हैं. इफ आई एम यूजिंग ऑल, जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटिंग चूज करता हूं और मैं करेक्ट ऑल कर देता हूं. वी हैव टू मिस्टेक्स, दीज टू एज यू कैन सी. करेक्ट ऑल, लुक दोनों ही वर्ड्स चेंज हो गए हैं और अब मेरे सामने जो वर्ड है कंप्यूटिंग वो मैंने यहां पर सही किया है. सो by using this tool you can check spelling and grammatical mistakes in your document. Is synonyms or treasures. If you want to find any word synonym or synonyms you can use treasures in tool option. How you can use this? Just select that particular word, like I'm using computing, and click on tools. There is the option of treasures. You can just click on it, then it shows the
फ्रेजर्स और सिनोनिम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। उस वर्ड का क्या सिनोनिम है वो यहाँ पर शो करता है। कंप्यूटिंग का नाउन वर्ड है कंप्यूटर साइंस। इंजीनियरिंग जेनरिक टर्म है, इंजीनियरिंग साइंस जेनरिक टर्म है, अप्लाइड साइंस जेनरिक टर्म है, टेक्नोलॉजी जेनरिक टर्म है। नाउन कैलकुलेशन के अंदर कैलकुलेशन होती है, कंप्यूटेशन होती है। सो यू कैन चेक द पर्टिकुलर वर्ड synonyms or thrasers by using simply click on the tools and click on a thrasers। आप यहाँ से उसका synonyms पता कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड का, कि उस पर्टिकुलर वर्ड का दूसरा क्या सह सकता है या हो सकता है, और उसको हम और क्या कह सकते हैं। और यू कैन रिप्लेस दैट पर्टिकुलर वर्ड विद पर्टिकुलर synonyms। जैसे मैंने यहाँ पर दिस इज अ कंप्यूटर साइंस, मैंने उसको चेंज कर दिया है। पेज और पेज फॉर्मेटिंग। जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, आपको अपने पेज को एक कंडीशंस के अकॉर्डिंग फॉर्मेट करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट योर पेज कैन व्यू लुक्स गुड, एंड इफ यू वांट टू प्रिंट दैट डॉक्यूमेंट इट ऑल्सो लुक्स अ ब्यूटिफुल। आप ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं बनाना चाहेंगे जो बहुत खराब दिख रहा हो या उसमें कोई भी तरह का मार्जिन या कोई अदर तरह का पेज का सेटअप सही नहीं हो। सो यू नीड टू फॉर्मेट योर पेज वेरी केयरफुली। सो हाउ यू कैन फॉर्मेट योर पेज? फर्स्ट क्लिक ऑन फॉर्मेट टूल, देन क्लिक ऑन अ पेज ऑप्शन। जैसे ही आप पेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पेज का सेटअप ओपन हो जाएगा जहां पर आप अपने पेज को फॉर्मेट कर सकते हैं। पेज का नाम, डिफॉल्ट स्टाइल है, कुछ और स्टाइल्स यहाँ पर आ रही है कि आप किस तरह का पेज लेना चाहते हैं। अभी हम डिफॉल्ट स्टाइल पर पेज ही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंड नोट, एनवलप, फर्स्ट पेज, फुट नोट, HTML अलग अलग तरह के पेजेस शो कर रहे हैं। हम इसको डिफॉल्ट स्टाइल पर ही रहने देते हैं। कम टू द सेकेंड टैब, पेज। जैसे ही आप पेज पे क्लिक करते हैं, पेज का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। द फर्स्ट थिंग इज फॉर्मेट। What is the size of your page? You can check here: A4, A3, B6, B5, B4, legal। आपको जिस भी तरह का पेज का साइज आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। If I am going to use like I am just using envelope, look, here is the preview of envelope। पेज छोटा हो जाता है। अगर मैं इसकी जगह A3 यूज करता हूं तो लुक, आप यहां पर अपने पेज की विड्थ और साइज अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं बाय मैनुअल एंटरिंग। आप पेज की विड्थ और साइज, अगर आपका कोई पेज बहुत छोटा है, आप कोई किसी पर्टिकुलर किसी चीज पर प्रिंट करना चाहते हैं जिसकी साइज छोटी है, तो यू कैन जस्ट मेजर दैट पर्टिकुलर पेज विद द हेल्प ऑफ स्केल, एंड यू कैन एंटर योर साइज हियर। लाइक अगर मैं यहाँ पर कोई भी साइज दे देता हूँ, 4x4 उसकी हाइट है, और जो विड्थ है 4 उसकी विड्थ है, एंड हाइट इज 8। नाउ लुक इन प्रीव्यू, मेरा पेज कैसा दिखेगा। अभी ये पोर्ट्रेट मोड में है इसलिए ये ऐसा दिखेगा। अगर मैं इसको लैंडस्केप मोड में चेंज कर दूंगा तो मेरा पेज इस तरह का दिखेगा। सो यू कैन यूज योर पेज फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। और देखिए ऊपर फॉर्मेट के अंदर अपना यूजर लिखा हुआ आ गया। यूजर मीन्स कस्टम मोड। कस्टम मीन्स जिसको आप एंटर कर रहे हैं, आपकी जो पर्टिकुलर साइज है। बाय डिफॉल्ट हम इसको A4 पर ही रखते हैं सो दैट इट्स लुक गुड। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप आप जैसा भी पेज लेना चाहें आप वो ले सकते हैं। मार्जिन किस तरह से कहां पर कितना छोड़ना है, अभी यहाँ पर सब तरफ 2 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ा हुआ है, चाहे वो टॉप पर हो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप पर हो, लेफ्ट हो, राइट हो, सब जगह पर 2 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ा हुआ है। आप इसको कम कर सकते हैं, जैसे मैं लेफ्ट में इसको कम कर देता हूँ, 30 सेंटीमीटर का कर देता हूँ और अप्लाई करता हूँ एक बार इसको। लुक, मेरा मार्जिन शिफ्ट हो गया। मैं अगर टॉप पर इसका मार्जिन कम कर देता हूँ या बढ़ा देता हूँ इसका टॉप पर मार्जिन में,
मैं 2 से इसको 4 पे ले आता हूँ, 440 पे कर देते हैं एंड अप्लाई करते हैं, तो देखिए टॉप का मार्जिन चेंज हो गया। सो जो भी मैं यहाँ चेंजेस करूंगा पेज के रिलेटेड, वो पेज मेरा यहाँ पर चेंज होता रहेगा। सेम थिंग एरिया, कलर अगर आप चूज करना चाहें तो आप कलर चूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। ग्रिड लाइंस देना चाहते हैं आप किसी तरह की तो आप वो दे सकते हैं। बिट में आपको इमेज देना चाहते हैं तो आप वो दे सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं या नहीं, आप अपने पेज, जो आपका पेज दिख रहा है वो सॉलिड पेज दिखना चाहिए, जैसा आप वाइट बैकग्राउंड देखते हैं वैसा ही दिखना चाहिए, या आप उसकी ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं। अगर मैं ट्रांसपेरेंसी कर देता हूँ, मैं अभी 50% है, मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ और अप्लाई, लुक मेरा पेज अब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जो मेरे पेज के ऊपर बॉर्डर है या कलर है वो उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी शो हो जाएगी। सेम चीज यहाँ पर मैं हेडर चूज कर सकता हूँ, फूटर चूज कर सकता हूँ, बॉर्डर चूज कर सकता हूँ, किस तरह का मुझे बॉर्डर चाहिए या उसके चारों तरफ किस तरह का ग्रिड लाइन होना चाहिए। कॉलम्स चूज कर सकता हूँ कि सिंगल कॉलम्स होने चाहिए, डबल कॉलम्स होने चाहिए, ट्रिपल कॉलम्स होने चाहिए। मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ फुट नोट्स में चूज कर सकता हूँ कि नीचे अगर कोई नोट लिखना चाहता हूँ मैं हर पैराग्राफ के, तो वो मैं कैसे दे सकता हूँ। ये सब चीजें आप पेज स्टाइल के अंदर चूज कर सकते हैं और उसको अपने पेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही मैं अब यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करूंगा, जैसा मैं चाहता था मेरा पेज वैसा ही डिजाइन हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर 3 कॉलम्स बन चुके हैं, क्योंकि मैंने वहां पर पेज पर 3 कॉलम्स ले लिए थे, इसलिए यहाँ पर अब 3 कॉलम्स बन चुके हैं। कॉलम्स ये देखिए 3 कॉलम्स का मैंने ले रखा था। अगर मैं इसको वापस सिंगल करके अप्लाई एंड ओके करता हूँ तो सिंगल कॉलम वापस बन गया है। सो बाय यूजिंग दिस टूल यू कैन फॉर्मेट योर पेज अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप उसको कैसा चाहते हैं, किस तरह का बैकग्राउंड होना चाहिए, किस तरह का फोरग्राउंड होना चाहिए, ऊपर से कितना मार्जिन छूटा हुआ रहना चाहिए, साइड में से, बॉटम में से, पेज की क्या साइज होनी चाहिए, पेज पोर्ट्रेट मोड में होना चाहिए या लैंडस्केप मोड में होना चाहिए। आप हर चीज को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं और उसको यूज। टॉपिक इज टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल मीन्स आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट आ रहा है आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं और आप उसको किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन फॉर्मेट एंड देर इज एन टेक्स्ट ऑप्शन एट द फर्स्ट। when you click on text there is a lots of bold available, bold, italic, underline, double underline, stick through, overline, superscript, subscript, shadow, outline, increase size, decrease size, uppercase, lowercase, sentence case, capitalize each word, toggle case, small capital. So you can use all of these options on your text. फर्स्ट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। नाउ क्लिक ऑन फॉर्मेट, क्लिक ऑन टेक्स्ट, बोल्ड। द कंप्लीट सेंटेंस इज गेट बोल्ड, टेक्स्ट इटैलिक, टेक्स्ट अंडरलाइन, टेक्स्ट डबल अंडरलाइन। यू कैन ऑल्सो यूज these all text options here also, bold, italic and underline। ये ऑप्शंस आपको यहाँ बाहर भी अवेलेबल होंगे। आप फॉर्मेट से भी चूज कर सकते हैं इनको और यहाँ बाहर से भी डायरेक्टली इनको यूज कर सकते हैं। स्टिक थ्रू, देखिए पूरे टेक्स्ट के बीच में एक लाइन आ गई। सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, और if you want to capitalize all letter like मैं यहां पे कर देता हूं अपर केस, देखिए सब कैपिटल के अंदर हो गए। इफ आई एम जस्ट क्लिक ऑन लोअर केस दैट मीन्स all are goes in a small case। format text, capitalize each word, first letter of every word is capital। फॉर्मेट टेक्स्ट, शेडो, शेडो अभी शो नहीं करेगी आप लोगों क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड हमारा ऐसा है। वी कैन जस्ट चेंज द बैकग्राउंड
so we can easily find this thing, format page, and हम हमारे बैकग्राउंड को वापस सही कर देते हैं so that हम उसको easily चेक कर सकें. नन कर देते हैं हम इसको. Applied. Okay. Now again select this thing, insert, format, text and outline. Now look, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप उसको देख सकें. इसकी साइज थोड़ी बढ़ा देते हैं. ये देखिए, जो भी मैंने लिया था उसका सिर्फ आउटलाइन शो कर रहा है, अंदर का जो मैटर था वो नहीं शो कर रहा है. साथ ही आप देख सकते हैं हर एक वर्ड का शेडो भी शो कर रहा है, जो हमने यहाँ पे फॉर्मेट में टेक्स्ट पे लेके शेडो यूज किया था. If I just remove all, just I need to select all the words and format text shadow. Now you can see shadow is removed. Text outline is removed. So you can use all these things, all this here. मैं वापस शेडो भी दे देता हूँ और एक बार आउटलाइन भी दे देता हूँ. So I can give you one more options available in format tab. There is the option of clear formatting. Clear direct formatting means you can clear your formatting, whatever you did on your word or sentence or paragraph. You just by clicking on this clear direct formatting, आप उस चीज को सेलेक्ट करके फॉर्मेट क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग. लाइक लुक, जो हमने फॉर्मेटिंग की थी वो सब हट गई है यहाँ से. जो भी हमने उसको शेडो दिया था या हमने उसका बैकग्राउंड या हमने उसको आउटलाइन में लिया था, वो सारी जो फॉर्मेटिंग थी वो यहाँ से रिमूव हो गई है. सो दिस इज few options available under the format tab. Now your today's task is you need to create any document in a writer, LibreOffice writer, and perform these options available in format tool and tools option. So this is it with today's class. We'll continue in a next class. Thank you.